बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको QMU में मैं वेलकम करता हूँ। आप लोग लकी हो कि अल्लाह पाक ने आपको चांस दिया है। एक तरीके से आपको मौका मिला है कि आप खुद को दोबारा एक चांस दे के ज़िंदगी में इम्प्रूव कर सकें खुद को और प्रूव भी कर सकें एट द सेम टाइम। क्योंकि एक चीज़ बोली जाती है जो चाइना में आ रहे हैं, आप सबको पता है कि रियलिटी तो यही है। पीछे हमारे यही बोला जाता है कि हम किसी का अब्बे का पैसा और किसी को चलो शौक के बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। आपको भी ये चीज़ें बड़ी पता हैं। तो हमें एक मौका मिल गया है, चाइना को एक ऑप्शन जो मिल गया है, इसको यूज़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे एक बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट होंगे उनमें जाएंगे। कुछ चीज़ें स्टडीज़ के बारे में मैं बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आप लोगों ने FSC की। FSC में ज़्यादातर जो यहाँ पे बच्चे हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके 1000 से अबव मार्क्स हैं। उसके अलावा जो एवरेज हैं वो 800 टू 900 के दरमियान एवरेज यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके मार्क्स हैं। अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी जो पास्ट आपकी ज़िंदगी गुजर चुकी है उसमें देखें, तो आप में से बल्कि हम में से अक्सर हम बच्चे वो थे जो कि नॉन सीरियस बिहेवियर अपनी स्टडीज़ को लेके रखते थे। लेकिन वो आपका FSC तक का सारा ज़माना था, वो गुजर गया। उसमें किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में से एक बंदे के ऊपर नहीं थी। लेकिन अभी जिस फील्ड को आपने चाहते हुए ना चाहते हुए, जिसके लिए भी पेरेंट्स को दिखाने के लिए, मुआशरे के लिए, डॉक्टर सिर्फ नाम के साथ लगवाने के लिए चूज़ किया, लेकिन इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है जो कि आपको कल आपके हाथ में आएगी। आप लोग किसी ना किसी हॉस्पिटल में तो जाके बैठोगे ना कि सिर्फ ये आपने डिग्री लेके बस आपने नाम डॉक्टर लिखवा लेना, डेट्स इट। नहीं ना, ऐसे आपने कहीं पे जाके हॉस्पिटल में काम करना है ना। सो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अल्लाह पाक ने हमें एक इंसान के लिए मसीहा बना के आगे लेके जाना है। अब देखो, FSC तक आपको पता चल गया। आप रात को सोचिएगा या किसी दिन बैठ के सोचिएगा कि हमने क्या गुल खिलाया है, आपको सारी के सारे कारनामे आपके सामने नज़र आ जाएंगे। अब आपने FSC में भी MBBS में भी अगर यही बिहेवियर रखा वो वाला, तो क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर नाम लगवा लेने के साथ हमारी स्किल्स बन पाएंगी? नहीं ना बन पाएंगी। यहाँ पे जितने हम भी बैठे हुए हैं, कोई आपसे ये नहीं कि हमें कोई पर लगे हुए हैं या हमें कोई बहुत हम आपसे कोई अनोखे हैं। हम सब एक ही हैं। इसीलिए हमने एक दूसरे को यहाँ से आगे गाइड करना है, इम्प्रूव करना है। कुछ को ज़्यादा में भी पता हो, कुछ को नहीं पता हो, तो इसीलिए यहाँ पे एटीट्यूड लर्निंग वाला फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए। एटीट्यूड जो होता है ना, कपड़े, चलना फिरना, ब्रांडिंग, ये किसी काम का नहीं होता। आपको अगर मैं बताऊं, एटीट्यूड उस बच्चे का मैं मानूंगा जिसको एक्चुअल स्किल्स होंगी, जिसके अंदर एजुकेशन होगी। अगर वो होगा, हम सब आपको बोलेंगे कि यार क्या जूनियर हैं हमारे। ये एक एटीट्यूड की बात होगी। अब आगे चलते हैं थोड़ी सी ना, MBBS में हमने कैसे स्टडीज़ को लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एक चीज़, यहाँ पे चाइना में MBBS की, यहाँ पे खुद पढ़ना है। कॉलेज वालों को आपने सिर्फ लेना है कि वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पता चल गया कि इतना कवर हो गया, इतना हमारा रहता है। उनको आप लें कि हेडलाइंस ले लिए हैं टॉपिक की, लेकिन टॉपिक जैसे वो पढ़ाते हैं, आप सबको पता है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी होंगी, ठीक है। वो इतना नहीं है कि आप उसकी बेसिस पे आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। इसीलिए बेसिक आपने स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी बुक से, और वो भी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक आपकी जैसे कि गाइटन एंड हॉल है, ठीक है, लैंगमैन आ गई, या उसके बाद बायोकेम की दूसरी लिबिनकार्ट, वो आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स हैं। आपने PPTs पढ़ें, उनसे रेफरेंस लें, वो रटें, इधर भी स्कॉलरशिप लें, इधर भी पढ़ें, और साथ में जाके एट द सेम टाइम वो बुक्स भी पढ़ें, ताकि आपकी USMLE लेवल की तैयारी हो, आपके प्लेब की लेवल की तैयारी हो, NLE के लेवल की तैयारी हो, ना कि सिर्फ ये कि आपने यहाँ पे एग्जाम पास करते जा रहे हैं, डेट्स इट। ये ऐसा आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका पहले दूसरे साल या तीसरे साल तक आपने बुक्स की जान को नहीं छोड़ना। कभी भी मत सोचना कि अभी बहुत टाइम है, टाइम नहीं होता है MBBS में। यही लगता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 18 में जब हम आए थे, 2014 में यार हमें डिग्री मिलनी है, 23 आ चुका है, और अगले साल हमें डिग्री मिलनी है। अगले साल एक साल का हमारा आपका सफ़र है। कहाँ गया टाइम, पता ही नहीं चला। लिटरली पता नहीं चलता टाइम कैसे फ्लाई कर जाता है। इसीलिए मत इस चीज़ में पढ़ना कि टाइम बहुत है। बुक्स को अपनी पकड़ो, बेसिक क्लियर करो। डॉक्टर नजीब के शुरू में लेक्चर देखो, आपको अभी मैं 2-3 रिसोर्सेज बता देता हूँ जो कि हाई यील्ड हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड,
सबसे पहले इंडियन, चूंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टडीज़ का इतना ट्रेंड नहीं है, तो इसीलिए देयर इज़ नो शेम कि मैं आपको बोलूं कि आप कोई और चीज़ यूज़ ना करो। मैरो है, इंडियन ऐप है, बहुत अच्छी है। अभी से अगर परचेज़ करके एनाटमी, फिजियो, बायोकेम जो जो पढ़ सकते हो उससे स्टार्ट कर दो। दूसरा है प्रेप लैडर, अमेजिंग। तीसरा है ओस्मोसिस की, फॉर एग्जांपल आपने अगर रिव्यू करना है क्लासेस जाने से पहले, ओस्मोसिस को पकड़ो। जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाना है वो पहले देख के जाओ यूट्यूब पे, या तुम्हारे अंदर पता तो होना एटलीस्ट कि आज हमने पढ़ना क्या जाके वहाँ पे क्लास में। जब आपके अंदर क्वेश्चन पता होंगे, सर थे हमारे एनाटमी के सर राधेश्याम, एनाटमी में एक प्रोप्रियोसेप्शन एक बोला जाता है, वो ये कि विद आइज क्लोज हैं, आपको पता है कि आपकी लिम्स कहाँ पे लाइक कर रही हैं, ये प्रोप्रियोसेप्शन होता है। तो वो मैंने पढ़ा हुआ था, तो सर राधेश्याम ने पूछा कि एनीबॉडी नोस, मैंने पढ़ा था यस सर। वो एक प्राउड मोमेंट होता है जब आप एक टीचर को पहले से बता रहे होते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? के मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि कल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया। रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। तरीकाकार एक चौथा बताता हूँ आपको एक मैं पीडीएफ भी किसी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है, कि पहले साल में आपको क्या क्या पता होना चाहिए एमबीबीएस में, दूसरे साल में आपने क्या क्या पढ़ना है और आपको क्या क्या पता होना चाहिए एमबीबीएस में, मतलब कितने लेवल की आपकी स्किल्स होनी चाहिए, जो कि यूएसए में, यूके में या पाकिस्तान में अक्सर कॉलेजेस में वहाँ पे आपके सीनियर्स होते हैं जो कि बता देते हैं कि इतना अभी तुम्हें पता होना चाहिए, दैट्स गुड इनफ फॉर यू गाइज। तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पे जब बच्चे आ जाते हैं वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमने एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं लिए, हमने अच्छा नहीं पढ़ा, तो आगे क्या हम तीर चला लेंगे। आप चला सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप कभी सीरियस नहीं हुए थे। सीरियस हो के देखो, मैं कहता हूँ फाड़ के रख दोगे सब कुछ, सीधी सी बात है। यूएसएमएलई आप दे सकते हो, प्लैब आप दे सकते हो, एमसीआई आप दे सकते हो, दुनिया का हर एग्ज़ाम आप दे सकते हो, क्योंकि आपकी डिग्री WDOMS से अप्रूव्ड है। यहाँ पे अक्सर जो बच्चे आते हैं वो पूछ रहे हैं भाई प्लैब दे सकते हैं, यूएसएमएलई दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप दे सकते हो, लेकिन तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए तो दे सकते हो ना, विदाउट दैट नहीं दे सकते। यूएसएमएलई 3rd ईयर के बाद आप दे सकते हो। अभी आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 2nd ईयर चल रहे हैं, राइट? आप 3rd ईयर के बाद यूएसएमएलई स्टेप 1 दे सकते हो। जब हम आए थे, लकीली हमारे सीनियर अच्छे थे, लेकिन नॉट इन डैट वे के वो एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत गाइड नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम ही नहीं उनका इंटर्नशिप का। हमारे पास, आपके पास बहुत टाइम है और इंटरेक्शन भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो रहा है। तो 3rd ईयर में ये दे सकते हो आप यूएसएमएलई। उसके लिए रिसोर्सेज अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो कम टू माई रूम, या किसी टाइम भी मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लैब आप डिग्री के बाद दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद एनएलए भी आप डिग्री के बाद दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता तो होना चाहिए कि आपने देना कौन सा एग्जाम है, आपने पाकिस्तान वापस जाना है। फिगर आउट तो करो ना। कुछ बच्चों को मैंने एनाटमी की क्लासेस शुरू में दे होंगी, कितने आप में से वो हैं? काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह। तो आपको मैंने उस टाइम भी यही बताया था कि यार पहले फिगर आउट तो करो ना कि आपने ज़िंदगी में करना क्या, उसके बाद आपने फिर उसके ऊपर वर्क करना होता है। अभी तक अगर आपको यही नहीं पता कि हमने एग्ज़ाम कौन सा देना है, मतलब अगर आप यहाँ से क्लियर नहीं है तो क्या पकड़ना है। रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। जो मेन बेसिक मैं बुक्स वाली बात की है ना, वो सब के लिए सेम होती है, लेकिन एक्चुअल जब एग्जाम की स्ट्रेटजी को हमने पकड़ना होता है फिर थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले अपनी बुक स्टैंडर्ड को पकड़ो, गोल्ड स्टैंडर्ड को पकड़ो, देन कम्स टू अ एग्जाम प्रिपरेशन। उसके लिए सारी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। अगर यू गाइज आर इंटरेस्टेड, हम एक दिन और कर लेंगे इस तरह का, जो कि स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड होगा। अभी टाइम भी कम है, बहुत सारी और इंस्ट्रक्शन भी देनी है। मैं एक चीज़ आप लोगों से होप करता हूँ, आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि यार आप लोग डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे। जब आप लोग चाइना में पढ़ के जाते हो, पाकिस्तान में, वहाँ पे चाइना को बदनाम करते हो इसलिए क्योंकि आपने खुद नहीं पढ़ा होता। चाइना का कोई कसूर नहीं है, आपको बिल्डिंग मिली हुई है, आपको इन्वायरमेंट मिला हुआ है, टीचर मिले हुए हैं, हर चीज़ तो मिली हुई है। जब आप खुद नहीं पढ़ोगे, वहां पे जाके एग्जाम फेल करोगे, और फिर बंदे क्यों बोलेंगे, बंदे आपको क्यों चाइना का डॉक्टर बोलते हैं? सिंपल थिंग, पास नहीं होता। पास क्यों नहीं होता? आपकी अपनी या हमारी अपनी यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। मैं कहता हूँ खाना खाओ नहीं खाओ, दोस्ती रखो नहीं रखो, सर्कल बनाओ नहीं बनाओ, डजेंट मैटर, ये टेम्पररी चीज़ें हैं। मैटर क्या करता है? आपकी डिग्री, या जो 5 साल के बाद ये सारी अभी जो आपके अंदर छोटी छोटी कश्मकश चल रही होती है ना, ये यहाँ रह जानी है, ख़त्म। उसके बाद आपका जो आपको लोग जज करेंगे ना, वो डिग्री के बेसिस पे करेंगे। यूसुफ भाई।